कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी अब फिर चर्चा में आ रहे हैं। राजकुमार सैनी पहले जाटों के विरोधी माने जाते हैं और जाट आंदोलन के दौरान राजकुमार सैनी ने आग में घी डालने का काम किया था। लेकिन अब राजकुमार सैनी का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। रविवार को राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र की प्रजापत धर्मशाला में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे। बैठक के दौरान राजकुमार सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को जाट आंदोलन करार दे रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा की एक जाति अपने आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ लड़ती है, लेकिन यह आंदोलन जाट आंदोलन नहीं है। यह भी हो सकता है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ता आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है और यह लोग आंदोलन में खुलेआम नहीं जा सकते, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसान आंदोलन के साथ है। ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि राजकुमार सैनी का जाट प्रेम जाग रहा है। राजकुमार सैनी ने जाटों को मजबूत तरीके से अपनी पैरवी करने वाला बताया। आज हमारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर के पहली मीटिंग विधानसभा चुनाव के बाद हो रही थी। आज हमारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर के पहली मीटिंग विधानसभा चुनाव के बाद हो रही है, क्योंकि इस बीच में मैं 3 बार हॉस्पिटलाइज रहा और 3 ऑपरेशन होने की वजह से मैं जनता के बीच निरंतर नहीं जा सका। तो आज संगठनात्मक ढांचे को लेकर के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, जिसमें सभी ने अपने अपने व्यू लिखित में मेरे को दिए हैं और ये सब के सब पार्टी को पुरजोर हौसले के साथ आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव तक मैदान के अंदर उतरने के पक्षधर हैं। मैंने इनसे पूछा था कि अगर थक गए हो तो क्या पार्टी को छोड़ दिया जाए चलाना, या अगर आप इस बात के पक्ष में हो तो फिर पार्टी आपको चलानी है तो आप क्या इसके लिए संगठनात्मक ढांचे के लिए, फंडिंग के लिए और इसके साथ साथ इसकी जिम्मेवारी को लेकर के जनता में जाने के लिए कौन कौन लोग चाह रहे हैं। तो सभी ने अपने अपने व्यू आज लिख करके मुझे दिए हैं, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। प्रेस के माध्यम से सभी लोगों की निराशा है कि प्रेस हमारी किसी भी बात को लिखता नहीं है। ना जाने प्रेस की बड़ी राजनीतिक दलों की गुलाम हो चुकी है या आज प्रेस अपना काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ लोग लुभावने वादे देने वाले झूठे मक्कार नेताओं की चमचागिरी करने में लगी है, या वास्तविक देश के प्रजातंत्र के उत्थान के लिए, जिसमें देश की आज 75-80% जो आबादी शोषण का शिकार है, भेदभाव का शिकार है, क्योंकि ओबीसी 50-52% लोग जिनका कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में जज नहीं, जिनका 40 यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर नहीं, देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री रेजिमेंट हैं, वहाँ कोई रेजिमेंट इनके नाम की नहीं, बाहर विदेशों में राजदूत जाते हैं, इनका कोई राजदूत नहीं। देश के अंदर मोदी ने ओबीसी का फेस नकाब डाल करके 90% वोट लिए, वहाँ कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं। और ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में जो एक आध को छोड़ करके कोई गवर्नर नहीं, व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर लोगों की गुलाम हो चुकी है। इसमें सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की और समाज रास्ता ढूंढ रहा है। उस रास्ते के ऊपर चल करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए ही हमारी पार्टी का नाम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम काम कर रहे हैं, ना कि सत्ता के जो स्वार्थ के लिए। अगर सत्ता का स्वार्थ होता तो हम बीजेपी की इतनी बड़ी पार्टी से जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने की बजाय मुट्ठी भर गुंडागर्दी ताकतों के आगे बीजेपी झुक करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन करने लगी थी, तभी हमने पार्टी को छोड़ दिया। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, क्या वहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ी? आज हमारा 56 पार्टियों का, राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का एक समावेश हो चुका है, जो
12 तारीख को रविंद्रालय के अंदर लखनऊ में पहली मीटिंग है और उसके बाद पूरे प्रदेश का भ्रमण है, सारे 75 के 75 जिले। तो क्या उम्मीद की जाए वहाँ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव लड़ेगी? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ आज वहाँ पर 56 राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इकट्ठे हो चुके हैं और भविष्य में हम 100 दलों तक लेके अपना जो है ना मुकाम हासिल करके जो सैकड़ों दल हमारे छोटे छोटे अपने अपने समाजों को इंसाफ दिलाने के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सबको हमने एक प्लेटफार्म पर ला करके युद्ध लड़ा। तो जो संगठन है उसका ढांचा कब तक तैयार होगा? संगठन का ढांचा कब तक तैयार होगा? संगठन का ढांचा ये मेरे हाथ में आ चुका है। सभी ने अपनी बिल लिख के दी है कि मैं लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या जिला ब्लॉक स्तर पर मैं काम करने का पक्षधर हूँ। सभी से जनता से मैंने व्यू मांगा थे, जनता ने अपने व्यू लिख के दे दिए हैं और भी जो इनमें कोई अच्छे लोग बाहर फील्ड में होंगे ये हमारे को सुझाएंगे। इनके मुताबिक पद किसी को थोपा नहीं जाएगा और पद किसी को खैरात में दिया नहीं जाएगा। अपना बेगाना समझ करके काम करने वाले को सम्मान दिया जाए। मुजफ्फरनगर में किसानों की रैली हुई है, महापंचायत है, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की रैली तो पिछले 9 महीने से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठ गई है। आज सरकार से हर वर्ग दुखी है, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे वो किसान है, मजदूर है। ये लोग वही हैं जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करते थे, किसान को 1.5 समर्थन मूल्य देने की बात करते थे और आम जन की सुख सुविधा के लिए काला धन ला करके उनके खातों में 15-15 लाख रुपये जमा कराने की बात करते थे। आज ना खाते में किसी की फूटी कौड़ी आई, ना रोजगार मिला और जो रोजगार थे वो भी ठप हो गए हैं। इस तरह के झूठे और लोक लुभावन मिथ्या प्रचार करके जनता को गुमराह करने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए जनता आतुर बैठी है।